हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय। भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में अति उत्तम परमेश्वर विषय के ज्ञान को मैं फिर तुझे बताता हूँ। इसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष परमेश्वर के साथ एकरूप हो जाने के कारण सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी क्लेश नहीं पाते। हे अर्जुन, मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति में जो सब भूतों का जन्म स्थान है, चेतन स्वरूप बीज की स्थापना करता हूँ। हे अर्जुन, पशु, कीट आदि योनियों में जो शरीर पैदा होते हैं, उनकी योनि माता गुणात्मक प्रकृति है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम हैं। इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ जीव को बांधे रहते हैं। इन सत्व गुणों में से सत्व गुण निर्मल है। यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह जीव को कर्म एवं कर्मफल की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और शरीरों को मोहने वाला है। यह जीवात्मा का प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा शरीर में बांधे रखता है। हे अर्जुन, इस प्रकार सत्व सुख में लगाता है, रज कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण को बढ़ाता है। रजोगुण सत्व एवं तम को तथा तमोगुण सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ाते हैं। जब इस देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति जागृत होती है, तब सत्व गुण बड़ा समझना चाहिए। तब रज बढ़ता है तो लोभ, चेष्टा, कर्मों की स्वार्थ बुद्धि और विषयों के प्रति लालसा बढ़ती है। हे कुरुपुत्र, तमोगुण के बढ़ने पर शरीर में चेतना का अभाव, कर्म करने की प्रवृत्ति का न होना, व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि मोह उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण की अत्यंत वृद्धि के समय मरने वाला जीव ब्रह्मवेत्ताओं के अंश में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार रजोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला कर्म निष्ठों का जन्म होता है और तमोगुण बढ़ने पर मरने वाला कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक निष्काम कर्म का फल सुख, ज्ञान आदि है। राजस कर्म का फल दुख और तामस का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व से पान, रज से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सात्विक कर्म करने वाले उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। रजोगुण वाले मध्य में उत्पन्न होते हैं, न उच्चावस्था को प्राप्त होते हैं न अधोगति को। तामस पुरुष निरंतर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जब दृष्टता तीनों गुणों से भिन्न किसी और का कर्ता अनुभव नहीं करता, गुण ही गुण में वर्तते हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति से उत्पन्न अंतःकरण सहित इंद्रिया अपने अपने विषयों में विचरती ऐसी अनुभव करती है और तीनों गुणों से भिन्न परमात्मा को तत्व से जान लेता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण भूत तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो परमानंद को प्राप्त होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यह बताइए, इन तीनों गुणों का उल्लंघन करने वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? क्या क्या उनके आचरण होते हैं? वह किन उपायों से इन तीनों गुणों को लांघता है? यह पूछने पर भगवान ने बताया, जो पुरुष सत्व गुणों के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुणों के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्ति होने पर बुरा समझता है और न उनके हट जाने पर भी उनकी चाह करता है, साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही वर्तते हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में एक भाव से स्थित होता है, सुख दुख को समान समझने वाला आत्मभाव में स्थित होता है। सुख दुख को समान समझने वाला
आत्मभाव में स्थित, पत्थर और सुवर्ण में, प्रिय एवं अप्रिय में, निंदा एवं स्तुति में तुल्य बुद्धि है। मान अपमान, शत्रु एवं मित्र को समान समझता है और सब कर्मों में कर्तापन का अभिमान छोड़े हुए वह गुणातीत कहलाता है। ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत, धर्म और एकांत सुख ये परमात्मा के नाम हैं।